हेलो एवरीवन, समाप्ति किड स्टोरीज हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको छैवांग नाम के पराक्रमी लड़के की कहानी बताने वाली हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है चेहरे पर फूल वाली राजकुमारी। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था। उसने शक कर और गुस्से में आकर अपनी रानी को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने रानी को किसी पर्वत पर छोड़ दिया। वहाँ पर कुछ दिनों बाद रानी ने सुंदर लड़के को जन्म दिया। वह लड़का बहुत ही ताकतवर था। रानी ने उसका नाम छैवांग रखा। वह अद्भुत लड़का कुछ महीनों में ही बहुत बड़ा दिखने लगा। कुछ दिनों में वह धनुष बाण चलाने में निपुण हो गया। वह दूर दूर तक शिकार करने जाता था। एक दिन उसने सोचा कि अब वह बाघ की शिकार करेगा, और सच में उसी दिन शाम के वक्त उसने एक बड़े बाघ की शिकार की। बेटे की इस बहादुरी पर उसकी माँ को बहुत आनंद हुआ। तब छैवांग ने अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछा। रानी ने उसे उसके जन्म के पीछे की कहानी बताई। तब छैवांग ने अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। उसने शिकार किए हुए बड़े बाघ की चील को अपने पिता को भेंट के रूप में देने के लिए साथ में लिया। रानी बोली, तुम्हारे पिता बहुत ही गुस्से वाले हैं, उनको कभी निराश मत करना। तब छैवांग ने कहा, माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसने कितने महीनों पैदल रास्ता तय किया। बहुत सारे पर्वतों और नदियों को पार कर वह राजधानी पहुँचा। सैनिकों ने उसे रोक लिया। तभी उसने बताया कि मैं एक शिकारी हूँ। मुझे महाराज को शिकार की हुई बाघ की चील को भेंट स्वरूप देनी है। उसे राजमहल में बुलाया गया। राजा ने उस पराक्रमी लड़के को प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, इस बाघ को तुमने मारा है? छैवांग ने कहा, हाँ महाराज, उसी बाघ की चील मैं आपको भेंट में देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, और उसी वजह से मुझे अपने पिता के भी दर्शन होंगे। क्या आप मेरी उनसे भेंट करवाएंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ, पर वह कहाँ है? छैवांग निडरता से बोला, वह तो मेरे सामने ही बैठे हैं। और राजा की तरफ इशारा करके उसने अपनी माँ की सारी हकीकत सुनाई। परंतु राजा ने यह उसकी चालाकी है यह समझा। तब राजा ने बड़ी चतुराई से मीठे बोलकर उसके सामने एक शर्त रखी, तुम मेरे लिए और एक बाघ की शिकार करके ले आओ। राजा की बात सुनकर छैवांग को खुशी हुई। वह बाघ की शिकार करने के लिए घने जंगल में गया, पर वहाँ उसे कोई बाघ नजर नहीं आया। उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसने उसे प्रणाम किया। वह बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तुम्हें कहाँ जाना है? छैवांग ने उसे सब कुछ बताया। उस बूढ़े आदमी ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और बोला, आगे जाते वक्त तुम्हें लामा का धर्मगुरु का मंदिर दिखेगा। उसका दरवाज़ा खोलना। वहाँ का लामा तुम्हें बहुत बुरा बोलेगा, लेकिन तुम उस पर ध्यान मत देना। शांत होने के बाद वह खुद तुम्हें बाघ के पास पहुँचा देगा। बूढ़े आदमी की बातों के अनुसार वह मंदिर की तरफ गया। मंदिर के सामने वह चुपचाप खड़ा रहा। लामा वहाँ आया और वह अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरता रहा। फिर चंदन के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ पर रोज़ एक बाघ पानी पीने आता है, तुम वहाँ पर छिप कर बैठो। पहले पंछी पानी पीने आएंगे और बाद में बाघ आएगा। बाघ आते ही तुम उसकी पीठ पर बैठ जाना। उस बाघ का कान पकड़कर चंदन की छड़ी से उसे मारना। उसने सर हिलाया तो समझ जाना कि वह तुम्हारे इशारों पर चलने के लिए तैयार हुआ।
चंदन की घड़ी को घुमाती ही वह बाघ प्रकट हो जाएगा। छेवांग ने वैसा ही किया। उसके बाद वह राजा के पास गया। राजा ने उससे पूछा, तब छेवांग बोला, मैंने बाघ को पालतू बनाया है। यह सुनकर राजा बड़ा चकित हुआ। राजा ने छेवांग से पूछा, कहाँ है वह पालतू बाघ? तभी छेवांग ने अपने हाथ में से चंदन की छड़ी को घुमाया। दरबार में गर्जना करते हुए बाघ प्रकट हुआ। बाघ को देखते ही सभी दरबारी डर के मारे घबराकर इधर उधर भागने लगे। एक पल के लिए राजा भी घबरा गया। राजा चिल्लाकर बोला, अरे इस बाघ को बाहर भगाओ। आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। तुम्हारी माँ को मैं रानी बनाऊंगा। चंदन की छड़ी का इशारा करते ही वह बाघ गायब हुआ। फिर भी राजा ने और एक बार उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। वह छेवांग से बोला, शिफू राक्षस की बेटी बहुत ही सुंदर है। तुम उसके साथ विवाह कर उसे ले आओ, फिर मैं तुम्हें राजकुमार के रूप में स्वीकार करूँगा। छेवांग वहाँ से निकला। बहुत दिनों तक मुश्किल रास्तों पर चलकर वह समुंदर किनारे पहुंचा। एक खूबसूरत लड़की बड़े पतीले का चमचे की तरह उपयोग करके समुंदर का पानी पीते हुए उसने देखा। छेवांग बोला, आधा समुंदर पी डाला, ऐसे तुम एक अद्भुत लड़की हो। तब वह लड़की बोली, मैं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है, वह जादू से बाघ को प्रकट करता है। छेवांग हंसकर बोला, अच्छा, शिफू राक्षस का पता मुझे बताएंगी? तब उसे वह लड़की एक बड़े पर्वत पर लेकर गई। वहाँ पर एक विशाल आदमी अपने दोनों हाथों में पत्थर लेकर खड़ा था। छेवांग उसे देखकर बोला, तुम एक अद्भुत शक्ति हो। तब शिफू राक्षस बोला, यह तो कुछ भी नहीं। अद्भुत पराक्रमी तो वह इंसान है जिसने एक बाघ को पालतू बनाया है। तब छेवांग बोला, वह इंसान मैं हूँ। तभी उसने चंदन की छड़ी घुमाई और बाघ प्रकट हुआ। उसे देखकर शिफू राक्षस भी घबरा गया और बोला, मैं सारा जीवन तुम्हारी सेवा करूँगा। फिर भी छेवांग ने शिफू राक्षस के महल का खोज शुरू ही रखा। उसे थोड़े ही अंतर पर शिफू राक्षस का महल दिखा। रात होते ही सारे लोग सो गए, लेकिन छेवांग सोया नहीं। उसने बाजों के पेड़ पर से बैठे हुए पंछियों की बातें सुनी। उनमें से एक पंछी बोला, सुबह जब राजकुमारी शिफू राक्षस की बेटी स्नान करने जाती है तो वह बहुत खूबसूरत दिखती है। दूसरा पंछी बोला, तुम्हें कैसे पता? इतने भीड़ में राजकुमारी कौन सी है तो? पहला पंछी बोला, राजकुमारी के चेहरे पर एक फूल है, उसी पर से राजकुमारी को पहचानते हैं। सुबह छेवांग ने राजकुमारी को पहचाना और शिफू राक्षस को पराजित किया। छेवांग ने राजकुमारी को अपने साथ लिया और वहाँ से राजा की राजधानी की तरफ निकल पड़ा। उसका अद्भुत पराक्रम देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हुआ। उसने उसी वक्त छेवांग को अपना पुत्र माना और उसे राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उसका स्वीकार किया और छेवांग की माँ को भी यानी रानी को भी आदरपूर्वक फिर से बुलाया और उसे महारानी बनाया। इस तरह पराक्रमी छेवांग ने अपनी माता को उनका सम्मान लौटाया और खुद भी राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और समाप्ति किड्स स्टोरीज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी कहानी आप मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।